थैंक्स यीशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु की स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा पिता। और हम विश्वास करते हैं कि पिता हमें हमारे जीवन में हर पल हर समय हर घड़ी काम करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसलिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से रात्रि के समय जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर और जुड़ रहे हैं, और इस चैनल से और इस परिवार से और इस कलीसिया से पिता उनके जीवन में भरपूर आशीष देना, किसी भी चीज की कोई घटी कमी ना हो पिता। भले ही आप हमेशा हर पल हर समय के अनुसार करते हैं पिता, मैं जानता हूं क्योंकि आपका वचन कहता है, सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज जिनके जीवन में हर एक चीजें यदि पूरी नहीं होती हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि समय के अनुसार मैं उसको पूरा करूंगा। इसीलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम नीति वचन के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अध्याय 9 और वचन नंबर 7 में लिखा हुआ है, जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे नीति वचन में दिखाया गया है, नीति वचन का मतलब यही होता है कि हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन कैसा है, हमारी नीतियां कैसी हैं, हमारे काम करने के ढंग कैसे हैं। तो नीति वचन हमें यही सिखाता है। इसीलिए परमेश्वर ने यह भी सोचा, यदि मैं अपने बच्चों को सही शिक्षा और सही ज्ञान और सही बुद्धि नहीं दूंगा, तो वो कैसे आगे संघर्ष करेंगे अपने जीवन में, और कैसे अपने जीवन में काम को सफलता को हासिल करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ठट्ठा करने वालों को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। आज हम जानते हैं कि संसार में यदि हम किसी को डांट देते हैं, भले अपने घर के लोगों को डांटते हैं, वो भी आपसे मतलब ऐसा मलाल अपने मन में रखने लगते हैं आपके प्रति, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो। यदि आप एक थप्पड़ उसे मार दे गलत करने पर, तो आपसे बैर रखने लगेगा, आपसे दूरियां बनाएगा। भाई को तो छोड़िए, आपकी जो वाइफ होगी, आपकी पत्नी होगी, उसको भी यदि आप कह देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। और ये बात सत्य है, मैं ये नहीं कहता हूँ, ये बात परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, 13 साल से लगा करके 65 साल 70 साल 80 साल के मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग इन बातों को याद करिए। आपके भी समय में ऐसी घटनाएं घटी होंगी। यदि आपका भाई गलत काम करता हो, आप उसे एक थप्पड़ मार दें तो उसके मन में आपके प्रति मलाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे एक थप्पड़ मारा। ये होता है पाप का स्वभाव। उसको ये एहसास नहीं होता कि मैंने जीवन में गलत किया था, तब मेरा भाई मुझ पर हाथ उठाया है। या ऐसा वो भी नहीं सोचते हैं जिनके पास पति और पत्नी दोनों संग रहते हैं, यदि उनमें लड़ाई और झगड़े हो जाते हैं, तो वो भी ये बात को नहीं सोचते आखिर हमारी गलतियां कहाँ हैं। वो अपने आप को अच्छा दिखाएंगे। मैं हमेशा जीवन में कहता हूं कि अपनी बुद्धि का बखान मत करना, क्योंकि परमेश्वर आपको बुद्धि देता है, आपको ज्ञान देता है। अपनी समझ का सहारा न लेना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना और भरोसा रखना। क्या आज हम विश्वास रखते हैं? क्या आज हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर के वचन पर? नहीं। आज हमारा भाई छोटा हो या बड़ा हो, यदि हमारा बड़ा भाई हमें कुछ कह दे तो हमें तकलीफ होती है। क्यों? किसी का भाई कोई फालतू किसी को मारेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ठट्ठा करने वालों को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली और सामर्थी वचन आपके जीवन के लिए, आपके दैनिक जीवन के लिए है, आपके नैतिक जीवन के लिए है, आपकी नीति
नीति मतलब जो नीति होता है आपका नियम होता है, कानून होता है, किस तरीके से हमें रहना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से लोगों से बात करना है, किस तरीके से समाज में रहना है, कैसे बातें करना है, किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था इस बात को हमें हमेशा स्मरण रखना है, याद रखना है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, बुद्धिमान को शिक्षा दे वह अधिक बुद्धिमान होगा, धर्मी को चिता दे वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। परमेश्वर ने क्या कहा, यदि हम मूर्ख को मारेंगे तो वो भी आपको मारेगा, यदि हम बुद्धिमान को मारेंगे तो आपको पलट के जवाब नहीं देगा, बल्कि वो आपका धन्यवाद करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे चिताया है, आपने उसे समझाया है, आपने उसे डांटा है, ये तुम गलत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ये तुम गलत कर रहे हो। तो बुद्धिमान को मारोगे तो वो तो समझ जाएगा कि मैं कहाँ पे गलतियां किया हूं और क्या गलतियां किया हूं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा गुरु है, हमारा परमेश्वर है, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो इसीलिए हमें उसकी बातों को याद रखना है। यदि आज हमारा परमेश्वर हमें थप्पड़ भी मारे तो हमें तकलीफ नहीं होगी, आज हमारा परमेश्वर हमें दुख भी दे तो हमें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमें चलाना चाहता है। वो जानता है कि तुम कहाँ गलत कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या तुझे जीवन में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। जिस दिन हमने अपने जीवन में इन बातों को लागू कर लिया, उस दिन परमेश्वर हमारे जीवन को छुएगा, हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमेशा इन बातों को याद रखना। बुद्धिमान को शिक्षा दे वह तो उससे प्रेम रखेगा, यदि मूर्ख को शिक्षा देगा तो वो तुझे मूर्ख समझेगा, यदि मूर्ख को समझाएगा मार करके, डांट करके, वो तुझे मारेगा और तुझे वो डांटेगा। ये फर्क होता है, यही याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भले वो आपका भाई हो, भले आपका बेटा हो, भले आपकी पत्नी हो, भले आपके बच्चे क्यों ना हो, ये सभी के जीवन में लागू होता है। मैं किसी पराये व्यक्ति के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं किसी अदर घर वाले व्यक्ति के बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने घर में ही करके देख, तुझे जवाब मिल जाएगा, तुझे उत्तर मिल जाएगा कि तेरे घर में कितने समझदार लोग हैं, तेरे घर में कितने लोग सहनशीलता वाले हैं, तेरे घर में कितनी तेरी बातों को मानने वाले हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को गलत शिक्षा नहीं दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यदि आपका बेटा रोटी मांगे तो क्या उसे सांप देंगे, यदि आपका बेटा पानी मांगे तो क्या उसे आप जहर देंगे पीने के लिए? नहीं ना। जब आप बुरे होकर के अच्छे वस्तुएं देना जानते हो अपने बच्चे को, अपने घर को, अपने परिवार को, तो हमारा परमेश्वर क्यों नहीं देगा आपको? इसीलिए हमें इन बातों को स्मरण रखना है, याद करना है कि जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, आज इनके जीवन की हर प्रकार की समस्या का समाधान होगा, हर प्रकार की परेशानियों का हल करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी याद रखना है कि परमेश्वर हमें छू, हमें ब्लेसिंग कर, हमें आशीष दे, हमें बरकत दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए मेरे प्रियो, याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन जिस तरीके से हमें समझाता है, हमें सिखाता है, ये अपने जीवन में जितने मेरे मसीह भाई बहन थोड़ा सा एज में हो चुके हैं, जो समझदार हो चुके हैं, जो परमेश्वर ने सभी को समझदार किया है, वो लोग अच्छी तरीके से इन बातों को रिलेट कर पा रहे होंगे, अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि क्या परमेश्वर का वचन कहना चाहता है और परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहता है। उन बहनों को भी, उन भाइयों को भी, उन बच्चों को भी जो सुन रहे हैं, जो अपने माता पिता का आज्ञा का आदर नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं अपने माता पिता का, इस बात को याद रखना कि परमेश्वर तभी खुश होगा जब अपने माता पिता का आदर करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, याद करिए, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि तुम अपनी माता और पिता का आदर करो, सम्मान करो, उनसे प्रेम रखो, अपने आस पड़ोसियों से प्रेम रखो, प्यार करो, क्योंकि प्यार ही से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। वरना नफरत से तो हम संसार में आग लगा सकते हैं, लेकिन प्यार से बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, इन बातों को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है और परम पिता परमेश्वर, यानी परमेश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया, परमेश्वर ने क्या कहा, यहोवा का भय मानना,
और अपने माता पिता का आदर करना, यही हमारे लिए सबसे समझदारी है और यही हमारे लिए बुद्धि है और यही हमारा ज्ञान है। जिस दिन हम परमेश्वर यहोवा का भय मानने लगेंगे, अपने माता पिता का आदर और सम्मान करने लगेंगे, उस दिन हमारे जीवन में किसी भी चीज कोई घटी कमी नहीं होगी। मेरे प्रियो, अपनी माँ को याद करके सोचो कि उन समय में जब खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो माँ अपने हिस्से की रोटी अपने बेटे को खिला करके पानी पी करके वो सो जाती थी। हालेलुया। क्या आज उस दिन को भूल जाएंगे? क्या आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया, आज उसे भूल जाएंगे? जो अपनी माँ का आदर नहीं कर सकता, जो अपने माँ का सम्मान नहीं कर सकता, वो परमेश्वर का सम्मान नहीं कर सकता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस बात को याद रखना, क्योंकि आपके पास भी माँ है, आपके पास भी पिता है, आपके पास भी बेटे और बेटियां हैं, आपके पास भाई बहन हैं। यदि आज मेरे यंग मेरे बहन भाई हैं तो कल भी आप पिता बनेंगे और कल आप माँ बनेंगे। तो आपके साथ क्या सलूक होगा? कोई अपने बच्चे को भूखा नहीं देखना चाहता है, लेकिन जब बेटा जवान हो जाता है तो वही माँ उनको खराब लगने लगती है, वही माँ उनको बोझ लगने लगती है, जिसने अपने सीने पर आपको सुलाया है, आपको प्यार दिया है, खुद भूखा रह करके आपके माता पिता ने आपको पाला, आपको पोसा, आपको बड़ा किया। यदि आज हम अपने माँ और बाप का सम्मान नहीं कर सकते, उनको प्यार नहीं दे सकते, उनके जीवन में काम नहीं कर सकते, तो दुख देने का भी अधिकार हमारे पास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इससे हमेशा नफरत करता है। इस बात को याद रखना। यदि जिस दिन हमने अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज के लोगों से प्रेम करना सीख लिया, उनको आदर देना, उनको सम्मान देना, भले हमसे बड़े हमको डांट दें, हम उसको सुकून से उसको सह लेंगे, क्योंकि हम पिता का आदर करते हैं, उस परमेश्वर का आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही पाएगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तू बुद्धिमान होगा तो बुद्धि का फल पाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें हर तरीके से, किसी भी तरीके से हमें जीवन में अपने निर्बुद्धि वाला काम नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको चुना है, और इतनी अच्छी शिक्षा आपको परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं दे सकता है। इस बात को याद रखना। और आपसे संसार के लोगों से अच्छा, आपके माता पिता से अधिक प्यार कोई नहीं दे सकता है, प्रेम कोई नहीं कर सकता है। इस बात को याद रखना। भले आज आप यंग हैं, आप भी, आपके पास बच्चे, आपके पास बेटे और बेटियां हैं, उन सभी के लिए कहना चाहता हूं, उन सभी इंसान के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, जो परमेश्वर ने बनाया था, नर और नारी को, आज उस परमेश्वर का हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। जिस दिन हमने ये शुरू कर दिया, उस दिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमें जवाब देगा, हमें उत्तर देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन से हर प्रकार की तकलीफें दूर होंगी यदि आज हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिन मसीह भाई बहनों को प्रार्थना को अंत तक करना न है, उसको संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रख के अंत तक प्रार्थना को ग्रहण करना है, ताकि हमारे जीवन में विश्वास आए और हम अपने माता पिता, अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना कर
कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आप घबराइए मत, आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है।
हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, सतकलम 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 सतकलम। तो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।